डॉक्टर नुज़रत परवीन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम शख्सियत, जिसमें हम आज आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी अहम शख्सियत से जो कि भोपाल से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक जो ख़ास हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, वो अपना ताल्लुक़ उनका बताना मुझे लगता है कि सूरज को रोशनी दिखाना होगा। तो सामने बैठी हमारे सलमा सुल्तान साहिबा, जो कि आइकॉनिक न्यूज़ रीडर रही हैं दूरदर्शन की। उनसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा। बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे बेगम ऑफ भोपाल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें। और सवाल मेरा ये है आपसे कि जो शुरुआत आपकी रही दूरदर्शन में तक पहुँचने की, जो छलांग आपने लगाई भोपाल जैसे शहर से, जो कि माना जाना रहा कि वहाँ पर पर्दों का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता था। उस वक्त जब आपने शुरुआत की यहाँ से, जो दिल्ली तक की जो छलांग लगाई, वो किस तरह मुमकिन हो सके? मुझे लगता है कि मुझे वो छलांग कभी नहीं लगी। मुझे वो एक बहुत ही नॉर्मल अमल लगा। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह है मेरी बैकग्राउंड और मेरी तालीम और मेरे फादर की थिंकिंग, जिनका हमेशा से ख़्याल था कि लड़कियों को बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम लोग 2 बहनें हैं, मतलब मेरी एक सिस्टर थी जो कि पॉलिटिक्स में थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, मुझसे काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने देखा था उनकी ग्रोथ कि किस तरह मेरे फादर और उनके हस्बैंड उनको इलेक्शन लड़वाते थे। और मेरा जहाँ तक अपना ताल्लुक़ है, तो मेरी ज़िंदगी में तालीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टेज पर आना, यहाँ तक कि मेरे फादर जो थे मुझे स्पीचेस लिख के तैयार करवाते थे और फिर मैं डिबेट्स में जाकर वो बोलती थी। तो ये कुदरती अमल था कि पढ़ने के बाद मुझे कुछ करियर अपनाना था। तो ज़ाहिर है वो टेलीविज़न था जो मुझे सजेस्ट किया गया और मुझे बहुत सूट किया और वहाँ से शुरुआत हुई और वो काफ़ी लंबी चली। बिल्कुल। चूँकि आप भोपाल से ताल्लुक़ रखती हैं और हम बात कर रहे हैं बेगम्स ऑफ भोपाल की, तो जो पुराना वक़्त रहा बेगमों का और आज के दौर की जो बेगम हैं, उनमें आप क्या लगता है आपको, किस तरह का तालमेल है या किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे आज की जो बेगम है? भोपाल जो है ज़ाहिर है बेगमात का शहर है, जहाँ 100 साल तक औरतों ने हुकूमत की है। और और क्या हुकूमत की, मतलब सिर्फ हुकूमत ही नहीं की, बल्कि क्या उन्होंने ग्रोथ करी यहाँ के सिटी की, क्या आर्किटेक्चर है, क्या तालीम है। तो सारा क्रेडिट बेगमात को जाता है। तो ज़ाहिर है मुझे लगता है कि भोपाल की हर औरत में वो चीज़ आ गई है। भोपाल की औरतें मुझे अलग लगती हैं, उनके अंदर मुझे एक अलग तरह का एतमाद लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है। तो आजकल की जो बेगमात हैं, जिसमें आप भी एक बेगम हैं, और तो उन बेगमात में भी कहीं न कहीं उनके खून में वो बात तो आई होगी ज़रूर। यही वजह है कि आप लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और भोपाल की हर औरत। और जो आपने ये बेगम भोपाल की शुरुआत की है, उसकी मुझे ख़ास तौर से खुशी है और मैं उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी रक्षा को, आप लोगों को, सारी टीम को, कि आप उस कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है बचपन में बाबे आली में ये नुमाइश हुआ करती थी जो शुरू की गई थी, ताकि जो औरतें हैं वो पर्दे से बाहर निकलें, मिलें और कुछ तफरीह का सामान हो। आपका जो वर्जन है उसी वर्जन को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं और उसमें आई थिंक आपने और भी बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं। तो बहुत मुबारक हो और ये बहुत अच्छा जिस कदम तरह है। आपने बात की, तो परी बाज़ार, आप भी काफ़ी लंबे टाइम से बेगमों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो परी बाज़ार का जो मकसद है, जो नया परी बाज़ार जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेगम से जुड़ा हुआ, और जो यहाँ की विरासत है, जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आगाज़ किया गया था। तो क्या लगता है इसमें क्या रद्द-ओ-बदल की ज़रूरत है या क्या कुछ और होना चाहिए? या जैसा कि हर साल नया सीज़न लगता है परी बाज़ार का, तो उसमें पूरी जो विरासत है भोपाल की, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ों को और हम आगे ला सकते हैं उसमें? नहीं, शुरू में देखिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत तो आपने करी है। जो शुरुआत आप अगर कुछ बुनियादी चीज़ों लेकर आप कर रहे हैं, उसी बुनियाद से आपको आगे के सिलसिले मिलते जाएँगे और फिर इसमें यकीनन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगी तो आप और भी बहुत सी चीज़ों को इसमें शामिल करेंगी। तो इसकी ग्रोथ तो अपना शेप खुद ही लेगी।
अभी आपका ये पहला कदम है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाएंगे आपको नए मंजिल के निशान मिलते रहेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के विकास की, तो कहीं ना कहीं भोपाल की हम बात कर रहे हैं और पर्दे की बात कर रहे हैं, तो पर्दे के आगे जाकर जो लड़कियां हैं वो अपनी किस तरह ग्रोथ कर सकती हैं। पर्दों के साथ भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षित हो रही हैं बेटियां, तो इन सब चीज़ों के साथ भी अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, तो क्या कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए? पहली बात तो ये मैं मानती हूँ कि जो हिजाब होता है वो नज़र में होता है। अगर आपकी नज़र में हिजाब है तो समझिए आपने उस हिजाब को अपना लिया है। रहा सवाल इस बात का कि कौन नकाब पहन रहा है कौन नहीं पहन रहा है, ये एक ज़ाती मसला है। लेकिन किसी भी तरह से नकाब पहनना या ना पहनना औरत की ग्रोथ को, उसकी तरक्की को नहीं रोक सकता अगर औरत ने ये सोच लिया है कि उसको आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये कि मैं भी जब भोपाल आई हूँ तो मैं वीआईपी रोड से जा रही थी और अचानक आगे बढ़ के मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने देखा कि एक लैंप पोस्ट के नीचे एक औरत बैठी हुई, हिजाब पहने हुए, नकाब लगाए हुए, और एक बच्ची है जो बैठी हुई जो वहाँ पर कुछ पढ़ रही है। तो मैंने वहाँ गाड़ी रोक ली और पूछा उनसे, तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये बच्ची घर में अकेली होती है, स्कूल के बाद हम उसको यहाँ ले आते हैं, इस लाइट के अंदर वो पढ़ती है 9 बजे तक, फिर हम उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट जब होता है तो आप 7 पर्दे तोड़कर निकल जाते हैं। तो ये सिर्फ खाली मैं समझती एक बहाने हैं कि अगर हमने हिजाब पहन लिया तो ग्रोथ नहीं है, हिजाब नहीं पहना तो ग्रोथ है। ये बिलावजी की बहस है, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। सिर्फ ये कहूँगी कि अपने अंदर वो क़ुव्वत रखिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ महफ़िल में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने जो हमारे साथ ख़ास शख्सियत जुड़ी थी सलमा सुल्तान साहिबा, जिनसे हमने बेगम ऑफ महफ़िल के मुतालिक बात की। तो आज की शख्सियत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।